जय हिंद। आज हम बात करेंगे राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर बुधवार को करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंचे, वहां जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर ही खड़े 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की, जिसमें 14 पुलिसकर्मी घायल हुए। बवाल के वक्त सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे। जिस समय उनके घर पर हमला हुआ, वहां से 1 किलोमीटर दूर पर सीएम योगी का कार्यक्रम चल रहा था। करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े, लेकिन सबसे बड़ी कमी उन पर यह हो गई कि सांसद का गला नहीं काटा और गला नहीं तोड़ा। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वालों की पिटाई भी की है। सांसद के गेट के बाहर भी तोड़फोड़ की गई, लेकिन जिसकी तोड़फोड़ करनी थी वो सांसद नहीं मिला। करड़ी सेना के अध्यक्ष बीरू सिंह और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आकेंद्र राणा पुलिस की लाठी से घायल हुए हैं। करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन वे एक्सप्रेसवे से शहर के अंदर घुस गए। इधर सुरक्षा को देखते हुए सपा सांसद की सिक्योरिटी के दोनों गेट बंद करा दिए गए। पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं के हंगामे को रोकने के लिए सपा कार्यकर्ता भी सांसद के घर पर पहुंच गए। उनकी करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हालांकि फिर भी हालात संभाल नहीं पाई तो कई थानों की फोर्स पहुंची, तब जाकर पुलिस कार्यकर्ताओं को खदेड़ पाई। करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह ने ट्विटर पर लिखा, राणा सांगा जी के सम्मान में आज आगरा में इतिहास लिखा गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी की, मेरा पैर भी टूट गया है। वहीं करड़ी सेना युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, सांसद रामजी लाल सुमन ने क्षत्रिय समाज के महापुरुष के खिलाफ ओछी बात कही है। हमारे महापुरुष और पूर्वजों को कोई भी गाली दे जाता है। सांसद के आवास की हर ईंट पर राणा सांगा लिखना है। इस बार हम माफ नहीं करेंगे। अगर माफी मांगनी है तो रूपवास में महाराणा सांगा के स्मारक पर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। राजपूत और क्षत्रिय समाज एकजुट होकर दिखा देंगे कि कोई भी हमारे महापुरुषों के लिए कुछ बोलने से पहले सोचे। अखिलेश ने घटना पर ट्विटर पर पोस्ट लिखकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही है। इस बात को कहकर अध्यक्ष अपने सांसद का बचाव कर रहे हैं। और अखिलेश ने कहा कि जब जब सीएम आगरा में ही था और उसी वक्त सांसद के घर पर हमला हुआ, सीएम ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। वहीं डिंपल यादव ने अटैक को साजिश करार दिया है। डिंपल यादव ने इस घटना को अटैक की साजिश तो बता दी, लेकिन डिंपल यादव जी, तुमने ये नहीं सोचा कि अखिलेश भैया के पिताजी मुलायम सिंह को कोई गद्दार कहेगा तो अखिलेश भैया चुप रहेंगे क्या? सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था, भाजपा वालों का तकिया कमाल हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये सांसद ने कहा था। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं करते। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह ने राजस्थान के मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। वे उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे और राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। उन्होंने मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया, उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। उन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बेटे रणजीत सिंह सुमन ने कहा, 2 दिनों से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आवास पर आकर हमला करने की धमकी दे रहे थे। आज वे यहाँ आए और बहुत से लोगों पर हमला किया गया, लेकिन साले तू कहां से बच गया? जिसमें वे घायल हो गए। वे लोग करड़ी सेना के हैं। यहाँ पुलिस मौजूद थी और वे भी घायल हुए हैं। पूरी घटना प्रशासन और मीडिया के लोगों के सामने हुई है। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज और चुनौती देकर आगरा में आगमन हुआ है।
प्रशासन को पूरी जानकारी थी। विरोध का रूप ऐसा रहा है कि ये लोग घर तक पहुंच गए हैं। आम पब्लिक भी सुरक्षित नहीं है। सत्ता से संरक्षण प्राप्त लोग हैं जो कि इस तरह की घटना पर उतर आए। सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि करड़ी सेना के लोग थे। अभी संसद चल रही है, सांसद जी दिल्ली में है, घर पर बच्चे ही हैं, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में आज लोगों ने हमला बोला है। तो प्रशासन को सोचना होगा कि लोग कितने सुरक्षित हैं, लेकिन तेरे बाप को भी ये सोचना होगा कि वो कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। जब तेरा बाप ऐसी बयानबाजी कर रहा है तो तू तो यहाँ रही, तेरे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। रणजीत सिंह सुमन ने कहा है, यानी सांसद के बेटे ने कहा है, लोग ईंट पत्थर लेकर आए थे। प्रशासन ने हमें भरोसा दिया था कि कुछ नहीं होगा। सोसाइटी के दोनों गेट भी बंद करवाए गए थे, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में घटना हुई है। पूरी सोसाइटी में डर और भय का माहौल रहा है। जब तेरा बाप ऐसी बयानबाजी करेगा तो डर का माहौल तो बना रहेगा ही रहेगा। अपने बाप को जाके समझाना ऐसी बयानबाजी ना करे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, रामजी लाल सुमन हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके घर पर इस तरह की घटना करने और उनका अपमान करने की मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूं। लेकिन अवधेश प्रसाद जी, वो राणा संगा को गद्दार बता रहे हैं, हिंदुओं को गद्दार बता रहे हैं, उसकी निंदा तो तुम ना कर रहे, लेकिन इसकी निंदा तो तुम बहुत अच्छी तरह कर रहे हो। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने दावा किया है कि राणा संगा ने बाबर को यहां आकर भारत पर शासन करने का निमंत्रण दिया था। इसका किसी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम में कोई उल्लेख नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सभी विपक्षी एक बार फिर से इतिहास का अध्ययन करें, लेकिन विपक्षी नहीं, लाली तुम पहले अध्ययन करो कि अपर्णा यादव जी, सबसे पहले तुम्हें अध्ययन की जरूरत है, उसके बाद आप ऐसी बयानबाजी करें। इस मामले में पुलिस ने करड़ी सेना के जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, सभी को छोड़ दिया है। रिहाई के बाद कार्यकर्ता विक्ट्री का साइन दिखाते नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये थी आगरा से जुड़ी हुई हमारी आज की जानकारी है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।